बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपको जो वीडियो दिखाने जा रहा हूँ ये ना कोई कहानी है और ना ही कोई अफसाना, बल्कि ये एक ऐसी वीडियो है जिसको देखकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और आप दुरूद शरीफ का विर्द करने लगेंगे। दोस्तों, ये वीडियो चंद साल पुरानी है, इसलिए वीडियो दिखाने से पहले मैं आपको इसका कुछ बैकग्राउंड बता देता हूँ ताकि आप दिल से इस वीडियो को देख सकें। ये शख्स जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है ये एक अंग्रेज़ अमेरिकन प्रोफेसर है। इसका नाम आलान कैसलर है। क्योंकि इसका बचपन वालिद की मुलाज़मत की वजह से पाकिस्तान में गुज़रा, इसलिए ये आदमी ना सिर्फ उर्दू बोलता है बल्कि पाकिस्तान की तमाम मालूमात भी रखता है। इसका वालिद ईसाई पादरी था और स्कूल का प्रिंसिपल भी था। कई दहाई पहले ये हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के लिए कलाम पढ़ता था, जिसमें कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के अल्फाज भी शामिल थे। और ये शख्स कलमे को इतना दिल से पढ़ता था कि इसमें खो जाता, और शायद यही वजह है कि इसे हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हुआ और उसकी ज़िंदगी बदल गई। दोस्तों, इसने कहा, पाकिस्तान में मेरी एक आलिम दीन से मुलाकात हुई जिसने मुझे कहा कि क्या तुम हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखना चाहोगे। इसने कहा, यह सुनकर मुझे एक ज़ोरदार झटका लगा कि क्या ऐसा हो सकता है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये कोई गैर संजीदा आदमी है जो मेरे साथ मजाक कर रहा है। लेकिन उस आलिम दीन ने कहा कि ऐसा हर कोई नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने मुर्शिद के दिए हुए इल्म से ऐसा कर सकता हूँ। दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ ये सब कहने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं। ये सब आपको आलान कैसलर की मुँह ज़ुबानी सुनवाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हस्ब मामूल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियो आपको देखने के लिए मिल सके। पाकिस्तान में रह रहा था 1947 से लेकर 65 तक। मेरे वालिदैन अमेरिकन थे लेकिन यहाँ पाकिस्तान में काम कर रहे थे, इसलिए मैं उर्दू पाकिस्तानियों जैसे बोलता हूँ, क्योंकि मुझे भी पाकिस्तानी कह सकते हैं क्योंकि बचपन में मैं यहाँ रहता था। मेरे वालिद साहब पादरी भी थे। 82-83 से लेकर 2-3 साल पहले तक मैंने किसी को नहीं बताया, 2-3 दोस्तों के साथ, मेरी बेगम के अलावा और कुछ लोगों के अलावा मैंने दूसरों को नहीं बताया। लेकिन कोई 2-3 साल 2-2.5 साल पहले मुझे ये हुक्म दिया गया था कि अभी इन सब बातों को तुम खुला बताओ सबको। तो फिर मैं अभी ये कर रहा हूँ। तो मैं अब टीवी पे भी मैं ये बताता हूँ। अभी ये 1982 या 83 में मैं रावलपिंडी में एक सूफ़ी से मिलता था, तो उन्होंने एक दिन मुझे बताया था कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत आप करना पसंद करेंगे। तो मैं थोड़ा सा हैरान हो गया। मुझे मालूम नहीं था कि हकीकत में ऐसे हो सकता है या नहीं, लेकिन ऐसे वो मुझे साफ बता रहे थे, आपको ये दे सकता हूँ। तो फिर मैंने कहा हाँ ठीक है, क्यों नहीं। सिर्फ मेरे एक वजह थी कि मैं नहीं चाहते थे, ये है कि लोग हमेशा मुझे बोलते थे मुसलमान बनो, मुसलमान बनो, क्यों मुसलमान नहीं बनते हो। यहाँ तक कि भी कुछ लोग कहते थे दोज़ख में जाओगे अगर तुम मुसलमान नहीं बनते। तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं थोड़ा सा डर रहा था, अगर हकीकत में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं और मेरी उनसे बात होती है, तो अगर वो भी बताते हैं मुसलमान बनो तो मुसलमान मुझे बनना पड़ेगा, क्योंकि वो तो मैं मानता था हकीकत में एक नबी हैं, रसूल अल्लाह हैं, लेकिन फिर भी मैं मुसलमान नहीं बनना चाह रहा था। उन्होंने एक बताया कोई दूसरा अगर यहाँ से करेगा उसको ज़ियारत नहीं मिलेगी, लेकिन तो मैंने उसको पढ़ना शुरू किया आहिस्ता आहिस्ता से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वअला, ऐसे मैं पढ़ना शुरू किया था। फिर मैंने 10 बार 15 बार, मुझे याद नहीं है कितने, शायद 20 बार। फिर क्या हुआ था, मैंने देखा मेरे सामने साफ एक बहुत ही खूबसूरत शख्सियत, हरी पगड़ी बांधी हुई, मुस्कुरा रहे थे, सफ़ेद जुब्बा, very beautiful, most beautiful, broad forehead, dark eyes, perfectly formed features. मैंने एकदम पहचान लिया ये कौन है। तो मैं गिर गया था उसके सामने, के पाँव पकड़े। मतलब मैं बस में बैठा था
लेकिन ये एक हकीकत थी मेरे सामने और मैं भी उस हकीकत में गया था। फिर उन्होंने अपने हाथ से मुझे उठाया, गले मिलाए। मैं थोड़ा सा कांप रहा था, अगर ये बोलेगा मुझे मुसलमान बनने का तो उन्होंने क्या बताया, अंग्रेज़ी में बात कर रहे थे, वही अल्फाज मैं याद कर सकता हूँ जो उन्होंने बताया, डोंट वरी, आई एम प्लीज्ड विथ यू, जस्ट गो ऑन डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। सब परेशानियाँ दूर। बाकी मुझे ऐसे महसूस हो रहा था कि मैं मोहब्बत के समुंदर में तैर रहा हूँ, इतनी मुसरत। तो ये उसके बाद जो पहले से ही मोहब्बत थी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, कितना वो बढ़ गया था। फिर आखिर में, क्योंकि पूरी कहानी नहीं बताऊंगा, दोस्त से बात करने लगा और वो औरत, मुझे उसका नाम भी अभी याद नहीं है, और उसने मुझसे पूछ ली थी तुम मुसलमान हो? मैंने बताया नहीं, इस्लाम मुझे अच्छा लगता है, लेकिन तो क्यों मुसलमान नहीं बनते हो, मुसलमान बनो। तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा हकीकत में। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये नहीं बताया मुसलमान क्यों नहीं बनते हो, मुसलमान बनो। उन्होंने कहा जस्ट गो ऑन डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। तो फिर मैंने ऐसे नहीं बताया, लेकिन मतलब ये था तुम कौन हो मुझे बताने के लिए, जब उन्होंने नहीं बताया। तो वो थोड़ा हैरान हो गई ये कहानी सुनकर, लेकिन वो बहुत अक्लमंद औरत थी हकीकत में। वो बोलने लगी फिर, हाँ लेकिन वो तो 30 साल पहले की बात है। तो हो सकता अगर वो अभी आपसे बात करते थे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शायद वो उसके जवाब कोई और होगा। ये मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैंने सोचा मैंने इसको मुंह बंद कर दिया, लेकिन वो अभी कैसे जवाब उसने दे दिया। ये तो मर्द का फितरत होता है, उसको अच्छा नहीं लगता है अगर कोई औरत उसको कोई बहस में हरा देती है। तो मैंने सोचा अभी क्या करूं, क्या कैसे। फिर मैंने कहा सौफी साउज, तो मैंने बताया था तो कि हाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी मुझे हिदायत भी देते हैं। तो फिर वो एकदम खामोश हो गई। सौफी साओ, वो अच्छा ये कोई अजीम शख्सियत है जिसको हुज़ूर पाक बात करते रहते हैं। तो फिर मैं खुश हो गया, मैं जीत गया हूँ इस बहस में। लेकिन क्या हुआ था, दूसरे दिन सुबह हम वापस मैनचेस्टर गए थे। फिर दूसरे दिन सुबह सुबह जब मैं जागा था, मुझे ऐसे महसूस हो रहा था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं और वो मुझसे बात कर रहे हैं। और उन्होंने मुझे क्या बताया, तुमने उस औरत को झूठ क्यों बताया। ऐसे मुझे डांटने लगा। फिर उन्होंने बताया ठीक है, मैं अभी दोबारा आज वो दुरूद शरीफ पढ़ो और मैं तुमसे बात करूँगा साफ। तो मैं बहुत खुश हो गया था। फिर वैसे ही जैसे पहले 10, 15, 20 बार, मुझे याद नहीं है कितने बार बोलना पड़ा। और फिर ऐसे एक नया सीन मैंने देखा। क्या था वहाँ, एक बहुत ही खूबसूरत बगीचा और एक तालाब था उसमें, जिसके किनारे पर बहुत ही खूबसूरत पीले पीले फूल थे। और उस तालाब का जो पानी था बिल्कुल शीशा जैसा, और उसमें सूरज, बादल, नीला आसमान सब एज इट इज़ उस पानी में था। फिर मैं ऐसे महसूस कर रहा था कि मैं इसमें छलांग नहीं मार रहा, लेकिन ऐसे मैं उसमें जा रहा था उस पानी में। और जो ही उस पानी के अंदर मैं गया था, ऐसे लगा कि मैं बाहर आसमान पे या खला में हूँ। और फिर मैंने सुना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़। मैंने देखा नहीं उनको, लेकिन सुन रहा था। और वो फिर बोलने लगे, डोंट वरी,
हर एक लफ्ज़ को मैं तकरीबन पूरा याद कर सकता हूँ अभी जो पहले उन्होंने कहा, डोंट वरी, यू आर ऑलरेडी अ मुस्लिम, यू हैव बिन रिसाइटिंग द कलमा मैनी टाइम्स। क्योंकि ये बात मैंने नहीं बताया, 2009 में मैं हांगकांग में, चाइनीज़ यूनिवर्सिटी में हांगकांग में पढ़ा रहा था। तो एक दिन सुबह सुबेरा जब मैं जागा था, मैंने एक आवाज़ सुना, फिर अल्फाज के साथ, आवे मारिया ग्राजिया प्लेना डोमिनुस tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus। ये बहुत मशहूर दुआ है ईसाई मज़हब में, ख़ासकर कैथोलिक चर्च में। ये जो जब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम सबसे पहले वर्जिन मेरी से मिले तो उन्होंने ये बताया। फिर आगे मैंने सुना, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मद रसूलल्लाह। तो उसके बाद ये मेरे रोज़ाना का प्रैक्टिस हुआ था कि मैं वो गाने लगा। सुबह सुबेरा जब मैं जागता तो मैं ये आवे मरिया गाता था और फिर कलमा पढ़ता था ऐसे। तो मतलब हुजूर पाक ने फिर मुझे, क्योंकि 2-3 साल से मैं ये कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि तुम पहले से ही मुसलमान, अभी मुसलमान हो क्योंकि तुमने बारंबार ये कलमा पढ़ा। तो मुसलमान बनने का मतलब क्या? सिर्फ कोई अगर कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मतलब दिल से और मानते हैं, तो फिर वो मुसलमान है। तो ऐसे फिर मेरी सब परेशानियां फिर दूर हो गई। और तो फिर आहिस्ता आहिस्ता से मैंने नमाज़ पढ़ना शुरू किया था, हर रोज़ नहीं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि 5 बार नमाज़ पढ़ना, और आमतौर पर 3 या 4। हाँ, मैंने उनको नहीं देखा था, मैं देखना चाह रहा था, बल्कि मैं सोच रहा था मैं फिर देखूंगा, लेकिन मैंने नहीं देखा। लेकिन मैं नहीं मैं आपको देखना चाहता हूँ। तो लेकिन उन्होंने बताया देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बात हुई तो वो तो ज़रूरी चीज़ है। लेकिन मैं इतना देखना चाह रहा था, तो फिर मैंने एक आँख देखा, मेरे सामने एक आँख, उस उधर कहीं जहाँ भी हम थे, और मैंने समझा ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आँख है। और फिर मैं उस आँख के अंदर गया था, जैसे उस तालाब में मैं उस आँख के अंदर मैं गया था, और उसमें पहुंचकर उसके अंदर जाकर फिर वो ऐसे एक मोहब्बत के समुंदर में मैं तैर रहा हूँ ऐसे, और पूरी कायनात वहाँ थी, ऐसे महसूस किया। क्योंकि मैं पढ़ रहा था उस दुरूद शरीफ को, मैं नहीं सो रहा था, जैसे कोई नई दुनिया खुल गई मेरे सामने। बल्कि मुझे ऐसे लग रहा था कि वो हकीकत, बल्कि इस दुनिया से वो ज़्यादा हकीकी मुझे लग रही। लेकिन बेशक दूसरे जो पैसेंजर्स थे बस में, उन्होंने नहीं देखा। अगर मुझे एक मज़हब चुनना पड़ेगा तो मैं इस्लाम अपने आप को अभी मुसलमान कहता। उससे पहले मैं अपने आप को क्रिश्चियन कहता था, या मैं अपने आप को हर मज़हब के मानने वाला बताता था। लेकिन अभी मैंने समझ लिया कि जो अल्लाह ताला ने मुझे काम दिया है, मतलब पाकिस्तान में, ख़ासकर पाकिस्तान में लोगों को पाकिस्तान के बारे में बताना, तो उस काम में ज़्यादा फ़ायदा होगा। और मैं भी बहुत खुश हूँ अभी अपने आप को मुसलमान बताना। नमाज़ पढ़ने में बड़ी ताकत है, मैंने महसूस की थी। मिसाल के तौर पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कितने अल्लाह सुब्हान व तआला रहम करने वाला है, ये बहुत अच्छी बात है मेरे नज़दीक। और समी अल्लाहु लिमन हामिद, भगवान, ये कौन कह सकता है कि
अल्लाह ताला नहीं सुनता है हमको, और ये हमें याद होता है। और मैं महसूस करता हूँ हकीकत में, पहले मैं इतना महसूस नहीं करता था कि हकीकत में अल्लाह सुब्हान ताला हमारे साथ हैं और हमें सुन रहे हैं। और सुब्हान रब्बियल अला, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, इतना अच्छा मुझे ये लगता है। बस ये नाम अल्लाह 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 मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने मुझे प्यारे